मैंने कहीं से सुना था कि शेंजन वीज़ा की बड़ी ज़्यादा पावर होती है। मैंने इसी बात को आजमाने के लिए यूके का वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा 7 दिन के अंदर लग के आ गया। ऐसे तो नहीं होता है। उसके बाद मैंने सामान पैक किया और यूके के लिए निकल पड़ा। मैंने बस ली और सबसे पहले मैं सेंट्रल स्टेशन पहुंच गया। मेरे शहर में 2 एयरपोर्ट हैं, ब्रोमा एयरपोर्ट और अरलांडा एयरपोर्ट। और अरलांडा जाने के लिए मुझे माश्ता के लिए ट्रेन लेनी थी। इस लंबी ट्रेन को पेंडलटॉक कहते हैं। ये ट्रेन आप एसएल कार्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैंने जहाँ पे खाली सीट दिखी उसी के अंदर बैग घुसा दिया और वहाँ बैठ गया। और साथ ही मैंने खूबसूरत नज़ारे लेते हुए एक छोटी सी मीटिंग अटेंड की और साथ ही मैं माश्ता स्टेशन के ऊपर पहुंच चुका था। और यहाँ से ही मुझे अरलांडा एयरपोर्ट के लिए बस लेनी है। और अरलांडा वाला बस स्टॉप बिल्कुल पहला बस स्टॉप है जिसको ए कहते हैं। और चंद ही मिनटों के बाद बस आ गई, उसके ऊपर बैठ के मैं अरलांडा पहुंच गया। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये बस 2, 3 और 5 टर्मिनल के ऊपर रुकती है। यहाँ पहुंच के मैंने सबसे पहले अपने बोर्डिंग पास प्रिंट करवाया, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी चेक इन करवाया, उसके बाद मैं वॉशरूम चला गया। वहाँ पर जाकर मैंने छोटी सी स्नैप बनाई और फिर मैं बोर्डिंग करवाने के लिए इस लाइन में लग गया। आपको पता ही है, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो पाकिस्तानी उस फ्लाइट में होना नामुमकिन है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। लंदन देखने के लिए एक्साइटेड तो मैं पहले ही था, लेकिन चेक इन करने के बाद जहाज़ पे बैठने तक का जो सफ़र है उसकी एक्साइटमेंट तो मैं आपको बता नहीं सकता। ब्रिटिश एयरवेज के साथ मेरा ये पहला सफ़र था और मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि उम्मीद है इसके अंदर कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। मेरी सीट का नंबर 35F है, जो कि एक विंडो सीट है। और मुझे ये शक था कि इसकी विंडो साइड पे होगी, लेकिन इसकी विंडो बिल्कुल सेंटर में थी। और विंडो सीट के नज़ारों का आपको आइडिया तो है ही। फ्लाइट रनवे की तरफ रवां दवां थी और मेरे ज़हन में एक ही बात चल रही थी कि खाने को कुछ मिलेगा। खाने की बारी आई तो उन्होंने पूछा खाने में आप क्या लेंगे। मैंने बोला मैं फ्रूट खाऊंगा। उन्होंने फ्रूट के बदले मुझे ये फ्रूट बार पकड़ा दी। ओ भाई, मारो मुझे मारो। और इसका टेस्ट बिल्कुल चरस इमली के जैसा था। और साथ ही मुझे याद आया कि मेरे बैग में तो यूसुफ भाई के हाथ का बना हुआ एक पराठा भी मौजूद है। मैंने ये पराठा आसमान की बुलंदी के ऊपर बैठ के आराम से खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अम्मी जान की वो बात मुझे याद आई जिसमें वो हमेशा कहती हैं कि बेटा जब भी कहीं दूर जाओ तो अपनी खाने की पोटली साथ लेके जाओ। और इसी के साथ ही मैं इंग्लिस्तान की पाक धरती के ऊपर पहुंच चुका था। और आते साल ही जैन भाई ने एक शानदार किस्म का खाना खिलाया और फिर हम घर को निकल पड़े।